दोस्तों, इंडिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी मद्रास में आपको एडमिशन मिल सकता है। एक स्पेशल कोटा बनाया गया है फाइन आर्ट्स और कल्चर का। कौन सा है स्पेशल कोटा और कौन से कैंडिडेट्स हैं जिनको कौन से सर्टिफिकेट्स की आपको जरूरत पड़ेगी कि आप इस कोटा का अवेल कर सकते हो, इन सभी चीजों से जुड़ी हुई डिस्कशन दोस्तों आज के इस वीडियो में करेंगे। और क्यों ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है आने वाले टाइम में काफी सारे स्टूडेंट्स के कैरियर का, इस चीज के बारे में स्पेसिफिकली आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आईआईटी मद्रास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास की ऑफिशियल वेबसाइट है मैंने जो खोली हुई है। और जिसे नहीं पता, ऐसा कोई होगा नहीं, हालांकि मैं बता देता हूं कि आईआईटी मद्रास इंडिया का टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है। ज़्यादातर जो है स्टूडेंट्स प्रीफर करते हैं मद्रास, बॉम्बे या दिल्ली, इन्हीं तीन आईआईटीज़ में जाके एडमिशन लेना जो टॉपर्स होते हैं। तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है, प्लस इनकी रेपुटेशन बहुत शानदार है दोस्तों। एनवायरनमेंट ज़बरदस्त है चेन्नई में और आपको बहुत अच्छी यहाँ पे एजुकेशन मिलने का काम हो रहा है। तो आईआईटी मद्रास इज नो डाउट इज रियली ए फैंटास्टिक कॉलेज ए स्टूडेंट कैन गो फॉर स्टडीज। यहाँ पे इस वीडियो का स्कोप होने वाला है दोस्तों FACE फेस के बारे में बात करेंगे। किसके फेस के बारे में? यहाँ पे आईआईटी मद्रास के फेस के बारे में बात करेंगे दोस्तों। दैट इज फाइन आर्ट्स एंड कल्चर एक्सीलेंस एडमिशंस। फाइन आर्ट्स एंड कल्चर एक्सीलेंस का नया इन्होंने एक कोटा बनाया है, आप कह सकते हो एक अलग इन्होंने कैटेगरी बना दी। अब ये फाइन आर्ट्स एंड कल्चरल एक्सीलेंस क्या है? फाइन आर्ट्स और कल्चर को बेसिकली प्रमोट करने के लिए, ताकि और भी अलग अलग फील्ड के लोग आए जिन्होंने अलग अलग फील्ड में अच्छा काम किया है, आर्ट में, कल्चर में अच्छा नाम कमाया है, उनको भी आईआईटी में डायरेक्ट एडमिशन का यहाँ पे फायदा हो सके, एडवांटेज मिल सके। इस वजह से ये बेसिकली प्रोग्राम चलाया जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे क्या करवाया जाएगा, अभी ये करवाया जाएगा कि आपको आईआईटी में एडमिशन मिलता कैसे था पहले, जेईई एडवांस के थ्रू मिलता था। पहले आप जेईई मेंस देते थे, फिर जेईई एडवांस का एग्जाम देते थे। अभी भी आपको जेईई एडवांस का एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, तो एग्जाम देना पड़ेगा तो फिर क्या नई बात है, जेईई एडवांस से ही हो रहा है ना एडमिशन। लेकिन दोस्तों जेईई एडवांस में भी आपको बहुत अच्छी रैंक होनी जरूरी थी अगर आपको आईआईटी मद्रास में आना है तो। लेकिन इस कोटा के आने के बाद हो सकता है अगर आपके पास ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं तो आपका डायरेक्टली एडमिशन हो जाए, क्योंकि डायरेक्ट सीट्स आपके लिए रिजर्व कर दी गई है। बिल्कुल हाँ, यहाँ पे एक अलग कोटा बना दिया गया आप लोगों के लिए। क्या कुछ है ये, मैं एक एक चीज आपको बताने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। और चलिए अब डिस्कशन को प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले तो ये आपको जेईई एडवांस 2025 को क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसका अनाउंसमेंट दिसंबर 2024 में ही हुआ था, बड़ी ताजी बात है। 2025 के सेशन से बेसिकली लागू भी हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों कैंडिडेट शुड हैव ए रिकॉग्निशन इन एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम, या कैटेगरी ए या कैटेगरी बी। अभी वंस इन अ लाइफ टाइम अवार्ड कौन सा है, कैटेगरी ए कैटेगरी बी अवार्ड कौन से हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों पॉइंट सिस्टम फॉर द फेस एडमिशंस के लिए अलग अलग पॉइंट सिस्टम बनाए हुए हैं, ठीक है। कुछ अवार्ड्स हैं जिनका अगर आपके पास है तो आप इस कैटेगरी को बेसिकली अवेल कर सकते हैं। जैसे कि वंस इन लाइफ टाइम अवार्ड है जहाँ पे आपको 100 पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, कैटेगरी है जहाँ पे 75 पॉइंट्स मिल रहे हैं। कैटेगरी बी के कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, कुछ कैटेगरीज हैं जहाँ पे आपको 50 पॉइंट मिल रहे हैं। और क्या हो रहा है, सबसे बड़ी बात ये है 2 सीट पर प्रोग्राम, यानी जितनी भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम आईआईटी मद्रास ऑफर करता है उन सभी में 2 सीट रिजर्व कर दी जाएंगी, आप कह सकते हो एक्स्ट्रा बना दी जाएंगी फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए। वाह, शानदार बात है, क्योंकि ये फाइन आर्ट और कल्चर को बेसिकली प्रमोट कर रहे हैं। दैट इज ए वेरी गुड थिंग, ठीक है। दिस वाज अबाउट द मेजर। अब थोड़ा सा अंदर चलते हैं, डीपली डायग्नोस करते हैं और एक एक चीज इस नए कोटा के बारे में जहाँ पे आईआईटी मद्रास इसने ऑफर किया है, और आने वाले टाइम में आप देखोगे दूसरे आईआईटीज में भी इसे फॉलो करेंगे, बिकॉज अगर एक करेगा तो दूसरा भी डेफिनेटली करेगा। तो उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, प्रोग्राम ऑफर्ड इन फाइन आर्ट्स एंड कल्चर एक्सीलेंस एडमिशंस। इस एडमिशन के बारे में यहाँ पे एक चीज तो बहुत साफ है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 2 सुपरन्यूमररी सीट्स बनाई जाएंगी पर प्रोग्राम के हिसाब से 2 सुपरन्यूमररी सीट्स यहाँ पे बनाई जाएंगी, ठीक है, पता चल गया। उसके बाद क्या है, आपको जेईई एडवांस 2025 का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप जो है FACE फेस एडमिशंस के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है।
दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब आप ऐसा मत सोचना कि कुछ सिलेक्टेड कोर्सेज ही होंगे कि काम चलाओ काम है, जो भी इनके टॉप कोर्सेज हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हाईलाइट किया है मैंने, CSC, फिर AI एंड डाटा एनालिटिक्स, ये सारे कोर्सेज में 2-2 सीट्स बेसिकली यहाँ पे रिजर्व कर दी गई है ऑन ए सुपरन्यूमरी लेवल फॉर फाइन आर्ट्स एंड कल्चर एक्सीलेंस स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे सीट्स यहाँ पे इन सभी कोर्सेज में रिजर्व्ड है। और कितने कोर्स में कौन सी सीट रिजर्व्ड है यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हैं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, केमिकल, सिविल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अलग अलग इंजीनियरिंग में अलग अलग यहाँ पे सीट्स रिजर्व्ड है। ठीक है, ये चीज काफी यहाँ पे क्लियर हो चुकी है, आई डोंट थिंक कोई भी प्रॉब्लम है। दिस वॉज फॉर द प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय द फाइन आर्ट्स एंड कल्चर एक्सीलेंस एडमिशंस। फाइन आर्ट्स और कल्चरल एडमिशंस के बारे में ये चीज यहाँ पे क्लियर हो चुकी है कि कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे दिए जा रहे हैं। अब आते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, वो सर्टिफिकेट्स कौन से हैं यार, वो कैसे मैं इस कोटा को ले सकता हूँ, ये बताओ, अब बहुत हो गया, मुझे बताओ कैसे मैं इसे ले सकता हूँ। ठीक है, तो आपका जो है ज्यादा मैं आपके सब्र को बांध को ज्यादा नहीं भरता हूँ, यहाँ पे साफ साफ बता देता हूँ कि क्या है यहाँ पे एलिजिबिलिटी और कौन कौन से सर्टिफिकेट्स की यहाँ पे जरूरत है। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझो, पहले तो यू शुड बी एन इंडियन नेशन और OCI या POI कार्ड होल्डर। ठीक है, एट द टाइम JEE एडवांस 2025 रजिस्ट्रेशन आपकी होनी जरूरी है, प्लस कैंडिडेट शुड बी क्वालिफाइड JEE एडवांस, आपको JEE एडवांस क्वालिफाई भी करना है। ठीक है, नाम से एक के लिए नहीं, और आपकी एक रैंक भी होनी चाहिए, CRL कॉमन रैंक लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए JEE एडवांस 2025 में, अगर आप 2025 में ही लेना चाहते हो एडमिशन तो। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है IITs के लिए, एज पर द क्लॉज 26 ऑफ द इंफॉर्मेशन राउटर, एलिजिबिलिटी वही रहने वाली है जो IIT एडमिशन के लिए होती है। क्या है वो एलिजिबिलिटी, वो भी आपको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ आपके सामने। तो 26 क्लॉज ये है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आपको नीचे में से एक चीज होनी चाहिए, वो क्या है, 12th क्लास आपको क्लियर होना चाहिए जिसमें 5 सब्जेक्ट एटलीस्ट हो और आपकी कम से कम 75% एग्रीगेट मार्क्स हो। पहली चीज तो ये रिक्वायरमेंट है। अगर ये नहीं होता है तो आपको टॉप 20 परसेंटाइल फॉर द कैंडिडेट इन द सक्सेसफुल कैंडिडेट जितने भी उनमें टॉप 20 परसेंटाइल कैंडिडेट्स में आना जरूरी है। इन दोनों में से एक ना एक चीज तो आपकी होनी जरूरी है, तभी आप जाके इसके लिए क्वालिफाई होगे। बेसिक एलिजिबिलिटी है JEE एडवांस IIT एडमिशंस के लिए। ठीक है, अब क्या है, हम देखते हैं कैंडिडेट शुड रिसीव ए रिकॉग्निशन इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्निशन एक्सीलेंस इन द फाइन आर्ट्स। अब आपको जो नीचे मेंशन चीजें हैं इनमें से एक में रिकॉग्निशन मिलनी, सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है, तभी आप इस कोटे को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कौन से हैं वो सर्टिफिकेशंस वो देखते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, यू मस्ट रिसीव्ड वंस इन ए लाइफ टाइम। अब इन्होंने 3 कैटेगरीज बना दी है दोस्तों। पहली क्या है, वंस इन ए लाइफ टाइम अवार्ड के नाम से कुछ अवार्ड्स हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको कौन से हैं वो अवार्ड्स, या तो उनमें से कोई एक अवार्ड हो, वो पूरी लाइफ में आपको कोई भी मिला हो चल जाएगा, या फिर इन्होंने कैटेगरी A कैटेगरी B में से एक ना एक आपके पास अवार्ड होना चाहिए, यहाँ पे अवार्ड रिकॉग्निशन फेलोशिप बोलते हैं इसे, वो होनी चाहिए, और डेट ऑल्सो इन द लास्ट 6 ईयर, बीते हुए 6 सालों के अंदर ही होना चाहिए। बचपन में मिला हो तो नहीं चलेगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। तो आप समझो, अब पॉइंट्स को समझो, अलग अलग पॉइंट्स, ये पॉइंट्स क्या है, एक एक पॉइंट जुड़ते जाएंगे और आपकी रैंक लिस्ट बनती जाएगी। ठीक है, ये जो FACE में बता रहा हूँ, FACE की अलग रैंक लिस्ट बनेगी, तो आपके पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वंस इन लाइफ टाइम सबसे ज्यादा वैल्यू कैटेगरी A की, उसके बाद वैल्यू कैटेगरी B की, इन सभी में सबसे कम वैल्यू हो जाती है। अब आते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, जो वंस इन ए लाइफ टाइम वन टाइम कैटेगरी का जो अवार्ड है, सबसे पहला है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ठीक है, अंडर द आर्ट्स एंड कल्चर अवार्ड ये दिया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपको वन टाइम अवार्ड अगर है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद नहीं है तो नेशनल बाल श्री ऑनर का अवार्ड होना जरूरी है। इन द क्रिएटिव परफॉर्मेंस, क्रिएटिव आर्ट, क्रिएटिव पेंटिंग अवार्ड होता है, दिस इज गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उसके बाद कौन सा है, नेशनल यूथ अवार्ड इन द आर्ट कल्चर अवार्ड गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, ये काफी फेमस होता है यूथ में, ये भी वन टाइम कैटेगरी से है। फिर क्या है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, जो कि संगीत नाटक अकेडमी बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू यहाँ पे दिया जाता है, ये भी वन टाइम कैटेगरी के। तो वन टाइम कैटेगरी आपको में से ये 4 जो ऊपर वाले हैं ये होने जरूरी हैं, तब आप वन टाइम कैटेगरी में बेसिकली यहाँ पे 100 पॉइंट स्कोर कर सकते हो IIT मद्रास में एडमिशन के लिए। उसके बाद आगे आता है कैटेगरी A। कैटेगरी A के भी यहाँ पे 4 सर्टिफिकेशंस है। पहला है एक्टिव B ग्रेड सर्टिफिकेट फॉर ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, प्रसार भारती, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट 6 ईयर, बीते हुए 6 सालों के अंदर ये होना जरूरी है आपके पास सर्टिफिकेशन। ये है कैटेगरी A जो आपको 75 नंबर दे देगा यहाँ पे।
फिर कौन सा है, एम्पैनल्ड आर्टिस्ट टू परफॉर्म इंडियन फेस्टिवल अब्रॉड, जो बाहर जाके इंडियन फेस्टिवल अब्रॉड परफॉर्मेंस देते हैं। पिछले बीते हुए 6 सालों के अंदर अगर आपको ये मिला हुआ है तो यू आर अगेन एलिजिबल इन द कैटेगरी ए। फिर कौन सा है, अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप टू यंग आर्टिस्ट, दिस इज गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कैटेगरी ए। अवार्ड ऑफ नेशनल यूथ फेस्टिवल कॉम्पिटिशन, ये काफी फेमस अवार्ड है एक्चुअली। यहाँ पे इन द स्टेज 4 वेयर प्रेजेंटेशन इन द डोमेन ऑफ आर्ट एंड कल्चर इज मेड टू द प्राइम मिनिस्टर, जहाँ पे आपने पीएम को प्रेजेंटेशन दी होगी स्टेज 4 में, वो सारे इसके लिए एलिजिबल होते हैं कैटेगरी ए में। ठीक है, ये थे आपके 4 अलग अलग कोर्सेज, आप सर्टिफिकेशन बेसिकली आप कह सकते हो, कोर्सेज तो नहीं। यहाँ पे कल्चरल टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप अवार्ड भी है एक, CCRT जिसके नाम से जाना जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसे कैटेगरी बी में रखा गया है, जो आपको 50 नंबर दे सकता है यहाँ पे। ठीक है, सो दीज आर ऑल द अवार्ड्स, 9 अवार्ड्स जो आपका टारगेट हो सकता है, आप में से किसी का सपना हो सकता है, या आपके पास अगर है तो वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप डायरेक्टली जो है, जो अलग कोटा बना दिया गया है जहाँ पे 2-2 सीट्स आपके लिए रिजर्व कर दी गई हैं, वहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा मनचाही ब्रांच में इन द टॉप कॉलेज IIT मद्रास। ठीक है, और इसके बाद और आगे चलते हैं और बिजनेस रूल्स के बारे में देख लेते हैं, क्या कुछ बिजनेस रूल्स हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने नहीं बताई हैं वो सारी भी कवर करके इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। फटाफट चलते हैं आगे। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ये साफ साफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि क्या था, इंडो जर्मन एग्रीमेंट बॉन में जो हुआ था वेस्ट जर्मनी में, उसके थ्रू IIT मद्रास को साइन कर लिया गया था, 1959 में उसका एस्टेब्लिशमेंट हो गया था। फिर क्या था, उसका इनॉग्रेशन भी इसी साल हो गया था भाई जिसने इनॉग्रेशन किया था, प्लस जो प्रीमियर IITs हैं स्टार्टिंग के, जो अक्सर मैं बताता हूँ शानदार IITs हैं, उनका भी यहाँ पे नाम बताया गया है। फिर क्या है, आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है क्या, हाँ, फाइन आर्ट्स ऑफ कल्चर एक्सीलेंस एडमिशन के लिए दिया हुआ है दोस्तों। क्या है, आपको 2 सीट्स यहाँ पे पर प्रोग्राम रिजर्व होंगी, और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये सारे कोर्सेज में इतनी इतनी सीट्स रिजर्व्ड हैं, ये भी पहले ही बता दिया आपको। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हमने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। अब एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए ध्यान से समझो, ये आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि अप्लाई कैसे करेंगे। कुछ लोग एप्लीकेशन मिस कर जाएंगे तो आपकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी छूट जाएगी, इसीलिए एप्लीकेशन प्रोसेस जरा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको अप्लाई करना पड़ेगा IIT मद्रास फेस एडमिशन के लिए, फेस फाइन आर्ट्स एंड कल्चरल एक्सीलेंस को FACE बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे आपको इसके एडमिशन की डायरेक्टली वेबसाइट है, जिसका लिंक मैं बेसिकली डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, डायरेक्टली क्लिक करो और वेबसाइट के ऊपर आ जाओगे। यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, कैंडिडेट शुड बी रेडी विद द नेसेसरी डॉक्यूमेंट इन अपेंडिक्स बी। अपेंडिक्स बी क्या है, यहाँ पे खोल रखा है मैंने, ये रहा, ये सारे डॉक्यूमेंट है, क्लास 10th 12th मार्कशीट और बेसिकली सर्टिफिकेशन ऑफ कैटेगरी, ओरिजिनल सर्टिफिकेट अगर कुछ है, तो ये सारी बातें जो जनरली आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वही अपेंडिक्स बी में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको एज ए न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। एक बार न्यू यूजर पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराओ, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, JEE एडवांस 2025 एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड आपका क्रिएट हो जाएगा। जैसे आप एज ए न्यू यूजर रजिस्टर करोगे, आपका JEE एडवांस का बेसिकली एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, वेबसाइट के ऊपर चला जाएगा, आपकी प्रोफाइल बन जाएगी कैंडिडेट प्रोफाइल। कैंडिडेट प्रोफाइल आपकी बन गई फेस में, FACE का जो पोर्टल है इसमें। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से अपना जो है एप्लीकेशन नंबर के साथ जो JEE एडवांस के डाटाबेस ओपन हो जाएगा, तो JEE एडवांस के एप्लीकेशन नंबर के साथ पासवर्ड ऑलरेडी आपने क्रिएट कर लिया है, तो आप बेसिकली इसे लॉगिन करके अपनी प्रोसेस कर सकते हो, आगे की स्टेप, डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, चॉइस फिल कर सकते हो कि कौन सी चॉइस आपको चाहिए पहले नंबर पे प्रेफरेंशियली, और जो है अपना एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर सकते हो। फाइनली क्या होने वाला है, एक आपको फेस रैंक लिस्ट मिलेगी। फेस कौन सा है, वही फाइन आर्ट्स वाला, इसकी आपको एक रैंक मिलेगी। ठीक है, जैसे कि कॉमन रैंक लिस्ट होती है उसी तरीके से यहाँ पे FRL के नाम से जानी जाएगी। और यहाँ पे क्या है, अगर मान लो कुछ टाई हो जाती है, 2 लोगों के सेम मार्क्स आ जाते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपको पहला देखा जाएगा कि जो जिसका हायर स्कोर होगा, 1 टाइम अवार्ड जिसके पास ज्यादा होगा हायर स्कोर में, उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर किसी का वो मैच हो जाता है तो कैटेगरी A को प्रेफर किया जाएगा। वो मैच हो जाता है तो जिसके टोटल मार्क्स JEE एडवांस 2025 में ज्यादा है, उससे ज्यादा प्रेफरेंस मिल जाएगा। उस सिचुएशन में क्या है, अगर किसी के वो भी सेम हो जाते हैं तो जिसके हायर मार्क्स हैं मैथमेटिक्स में JEE एडवांस के, उसे प्रेफरेंशियली ज्यादा प्रेफर कर लिया जाएगा। अगर मान लो वहां पे भी टाई हो जाती है तो आपके फिजिक्स के मार्क्स JEE एडवांस के देख लिए जाएंगे। ठीक है, अगर खुदा ना खासा वहां भी टाई हो जाए तो सिचुएशन में IIT मद्रास बोलता है ठीक है, इतनी टाई हो रही है तो हम लोग एक एडिशनल सुपरवाइजरी सीट्स बना देंगे अगर इतनी टाई हो जाती है तो। ठीक है, सो यहाँ पे वो चीज़ भी क्लियरली मेंशन हुई है, एडिशनल सीट क्रिएट हो जाएगी अगर इतना ज़्यादा टाई हो जाता है। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस जो होगा वो थ्रू FACE होगा, जो पोर्टल मैंने आपको दिखाया वहीं से। जोशा पोर्टल के थ्रू ये सीट एलोकेट नहीं होंगी,
ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन करके रखना। फिर जो है सीट अलॉट होगा, वो सारी विंडो आपकी अलग से ओपन होगी, जोशा के पैरेलली ये चलेगा। और फिर से आप ये चीज समझो कि जैसे कि आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हो, यहाँ पे भी आपको एक एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो तो बड़ी अच्छी बात है, रिजेक्ट करते हो आप बेसिकली डायरेक्टली आउट हो जाओगे एप्लीकेशन प्रोसेस से, और एक्सेप्ट करते हो तो सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको देनी पड़ेगी। दो चीजें आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, दो ऑप्शन, या तो फ्रीज कर सकते हो, मतलब मुझे आगे और सीट नहीं चाहिए, जो सीट मिली है उसमें संतुष्ट हूँ, तो आपको सीट मिल जाएगी, आप एप्लीकेशन प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। उसके बाद क्या है, अगर आपने फ्रीज नहीं किया तो आप क्या कर सकते हो, आप स्लाइड कर सकते हो। स्लाइड का मतलब क्या, आप बेसिकली कहना चाह रहे हो कि मैं अभी इस ब्रांच से संतुष्ट हूँ, लेकिन अगर मुझे और प्रेफरेंस, सब ऊपर जो मैंने प्रेफरेंस दिए हैं उनमें कुछ खाली होता है आगे, तो मुझे वो मिल जाए, तो आपको स्लाइडिंग केस में रखा जाएगा फाइनली, जब तक सारी सीट से ऊपर वाली नहीं भर लेती हैं उस टाइम तक। ठीक है, तो इस टाइप से ये सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं जो आपको ऑलरेडी पता ही होगा। यहाँ पे फीस की बात करें तो सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको देनी पड़ेगी दोस्तों 35,000 रुपये जनरल के लिए, और EWS और OBC तीनों के लिए, और बची जितनी भी कैटेगरीज हैं उनको बेसिकली 17,500 रुपये यहाँ पे देने पड़ेंगे। ठीक है, प्रोसेसिंग फीस 5,000 रुपये यहाँ पे है। अगर मान लो किसी कारणवश अगर आप विड्रॉ कर लेते हो एप्लीकेशन, तो आपकी जो प्रोसेसिंग फीस है डिडक्ट होने के बाद प्रोसेसिंग फीस ऑफ 7,000 रुपये आपको रिफंड कर दी जाएगी। सीट एक्सेप्टेंस फीस विल बी रिफंडेड आफ्टर डिडक्शन ऑफ द प्रोसेसिंग फीस ऑफ 5,000 रुपये। अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस ऑलरेडी पे कर दी है तो आपके 5,000 रुपये जो प्रोसेसिंग फीस है वो डिडक्ट करके बाकी फीस की यहाँ पे पेमेंट आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई है। और ये वही सारे अवार्ड्स हैं, वन टाइम कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, जो मैंने आपको पहले बताई थी। सो ये था वो कंप्लीट बिजनेस रूल्स, और नया आपको लिए एक अपॉर्चुनिटी है, फाइन आर्ट्स एंड कल्चर एक्सीलेंस एडमिशंस आपको मिल रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, फॉर द JEE एडवांस क्वालिफाइड स्टूडेंट्स इन द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया, दैट इज IIT मद्रास। अब जो है और कोई IITs भी आना चाहते हैं तो उन्हें इसी फेस के पोर्टल पे आके बेसिकली सीट को एलोकेट करना पड़ेगा। अभी और कोई IIT ने हालांकि ये डिक्लेरेशन नहीं किया है, लेकिन IIT मद्रास इज द फर्स्ट टू दिस डिक्लेरेशन। अगर आपके पास इनमें से कोई सर्टिफिकेट है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पर JEE एडवांस में अगर आपकी ठीक ठाक CV रैंक है तो आपको IIT मद्रास में टॉप कॉलेज में टॉप ब्रांच मिल सकती है। बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास है। ठीक है, सो दिस वाज द कंप्लीट डिटेल्स अबाउट द न्यू कोटा जो IIT मद्रास ने बना दिया है, और उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में दूसरे IITs भी इसे बनाएंगे। और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और आपको हमेशा ये लगता होगा क्या सारे IIT का टैग मिल जाना सफिशिएंट है, क्या सारे IIT महान होते हैं, आर ऑल IITs ग्रेट? तो इस स्पेसिफिक चीज के ऊपर ये बताते हुए कि कौन से IITs बढ़िया होते हैं और कौन से IITs ठीक ठाक होते हैं, मैंने एक डिटेल एनालिसिस किया हुआ है, जिस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हो तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।